ये दौर था 18वीं सदी की शुरुआत का, जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। लोगों के विचार बदल रहे थे, जिंदगी जीने के मायने भी बदल रहे थे। अब कोई सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। लोग अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते थे और ये यूरोप में औद्योगिक दौर था। इसी दौर में यानी कि सन 1712 में थॉमस न्यूकमन ने एक इंजन का आविष्कार किया जो कि बहुत ही सफल नहीं रहा। फिर 1726 में जन्मे जेम्स वॉट ने 1776 में न्यूकमन की थ्योरी पर काम करते हुए स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जो कि हमारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हुआ। इस भाप इंजन के आविष्कार के बाद ही वैज्ञानिकों की सोच में बिना घोड़ों से चलने वाली गाड़ी बनाने का ख्याल आया। 18वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में कई ऐसे इंजीनियर्स थे जो कि चाहते थे किसी ऐसी गाड़ी को बनाया जाए जिसे बिना घोड़ा गाड़ी के चलाया जा सके। इस दौर तक गाड़ियों को सिर्फ जानवरों द्वारा ही चलाया जाता था और फिर कई इंजीनियर्स ने इस पर काम भी किया, पर कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। ट्रेन के आविष्कार का इतिहास भी काफी लंबा रहा है और अलग अलग समय में कई लोगों ने अपना योगदान दिया है। आमतौर पर जिन लोगों का नाम ट्रेन के आविष्कार में गिना जाता है वो हैं रिचर्ड ट्रेवथिक, मैथ्यू मरे, जॉर्ज स्टेफसन और ओलिवर इवांस। इन लोगों ने भी जेम्स वॉट के इंजन के आविष्कार के बाद ही रेलगाड़ी बनाने का सोचा था। पहली बार 1769 में फ्रांसीसी सेना के एक इंजीनियर निकोलस ने भाप से चलने वाली एक गाड़ी बनाई, जो कि दुनिया की पहली बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी थी। ये एक किस्म की तोप गाड़ी थी जो चलते समय बहुत शोर करती थी और इससे बहुत सारी चिंगारियां भी निकलती थीं। साथ ही इसका वजन बहुत ज्यादा था और ये घोड़ा गाड़ी से ज्यादा खर्चीली भी थी। कुछ दिन के बाद इसके चक्के भी टूट गए और ये बहुत उपयोगी नहीं थी, इसलिए इसको शस्त्रागार में डाल दिया गया था। ट्रेवथिक, जिन्हें रेलगाड़ी का जन्मदाता कहा जाता है, वो उस समय एक युवा मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने काफी प्रयासों के बाद आखिर सन 1801 में लोहे के एक बड़े भाप इंजन वाली गाड़ी बनाने में सफलता हासिल कर ली। इनकी गाड़ी में धुएं के लिए एक बड़ी चिमनी और साथ ही कुछ पैसेंजर्स के बैठने के लिए जगह बनी हुई थी। इनकी ये गाड़ी जमीन और रेल दोनों पर चलने के लिए बनाई गई थी। ये गाड़ी जब भी चलती थी तो शोर काफी करती थी और हिलती भी थी, इसलिए इसका नाम पफिंग डेविल यानी कि छुक छुक करने वाला शैतान रखा गया था। जब ये पहली बार पटरी पर चली तो उसे देखकर लोग डर गए थे। बाद में इनकी गाड़ी में कोयले की वजह से आग लग गई थी। पर रिचर्ड ट्रेवथिक एक बहुत ही साहसी और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी पहली गाड़ी में आग लगने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर सन 1803 में उन्होंने दूसरी बार भाप से चलने वाली इंजन गाड़ी बनाई, जिसे उन्होंने कर्नावाल से लंदन तक की सड़कों पर चलाया। इस सफर में गाड़ी के इंजन को बुरी तरह से नुकसान हुआ। फिर रिचर्ड ट्रेवथिक ने इस भाप गाड़ी को लंबे समय तक प्रयोग में लाने के लिए सिर्फ पटरी पर ही चलाने का सोचा, जिस वजह से उन्होंने एक कंपनी से हाथ मिलाया और कर्नावाल से लंदन तक पटरियां बिछवा दी। और फिर 21 फरवरी 1804 को एक ट्रेन जिसमें 25 टन लोहा और 70 आदमी सवार थे, उसे रिचर्ड ट्रेवथिक ने खुद 4 घंटे और 5 मिनट तक चलाया था। ये दुनिया में पहला मौका था जब भाप के इंजन से इतना भारी और ज्यादा सामान खींचा गया था। पर इस समय तक रेलगाड़ी को बहुत ही खर्चीला और कम उपयोगी माना जाता था, इसलिए उस समय किसी कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना फायदेमंद नहीं समझा। इसलिए रिचर्ड ट्रेवथिक ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया था। मैथ्यू मरे एक नई सोच के इंजीनियर और व्यापारी थे, जो हमेशा से एक ऐसा वाहन बनाना चाहते थे जो घोड़ों पर निर्भर ना होकर भाप के इंजन से चले। उन्होंने 1812 में रिचर्ड ट्रेवथिक के द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी में काफी बदलाव किया। इसके भाप इंजन को नए तरीके से मॉडिफाई किया गया और फिर सन 1812 में व्यापारिक रूप से चलाने के लिए इसे पहली बार पटरी पर दौड़ाया गया। इससे पहले रिचर्ड ट्रेवथिक ने सिर्फ एक बार ही ट्रेन को पटरी पर चलाया था और मैथ्यू मरे ने पहली बार इसे व्यापार करने के लिए चलाया था। उनकी कंपनी ने इंग्लैंड के कई शहरों में धीरे धीरे रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू किया, पर अभी तक रेलवे इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं हुई थी कि इसे लोगों द्वारा खुलकर अपनाया जाता। अभी तक रेलवे द्वारा ज्यादातर माल ढोने का काम ही किया जा रहा था। चौथा, स्टेफसन, इन्हें कोयले के इंजन के इस्तेमाल और ट्रेन को दुनिया के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इनकी कंपनी का नाम था द रॉबर्ट स्टेफसन एंड कंपनी, जो उनके बेटे रॉबर्ट के नाम थी। इन्होंने भाप के इंजन में कई बदलाव करके उसे और ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली बनाया था, जो भारी वजन को खींचने में सक्षम भी था। 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन से 38 डिब्बों वाली रेलगाड़ी को खींचा गया, जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन से स्टॉकलैंड तक का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटा की रफ्तार से तय किया था। आधिकारिक रूप से इसे ही विश्व की पहली ट्रेन कहा जाता है, जिसने पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफर कराया था।
दुनिया की इस पहली ट्रेन के भाप के इंजन का नंबर था लोकोमोशन नंबर 1। जॉर्ज स्टेफसन ने ट्रेन के आविष्कार में क्रांति ला दी थी। इनके कोयले के इंजन के इस्तेमाल के बाद दुनिया के अन्य देशों में इसे बनाने की होड़ लग गई थी। ओलिवर एवांस ये एक अमेरिकी इंजीनियर थे। इन्होंने भाप के इंजन में कई बदलाव किए और पहली बार हाई प्रेशर भाप के इंजन का निर्माण किया। 5वां, रुडोल्फ डीजल। 1858 में जन्मे रुडोल्फ डीजल ने 1897 में डीजल इंजन बनाकर एक कीर्तिमान रच दिया था। उनके बनाए हुए इंजन का प्रयोग आज भी पूरी दुनिया में किया जाता है। उन्होंने 1897 में 25 हॉर्स पावर के 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर डीजल इंजन बनाया था। इनके इस आविष्कार के बाद 1912 में रोमन शोर ने रेलवे द्वारा स्विट्जरलैंड में पहली बार डीजल इंजन से रेलगाड़ी चलाई गई थी। भारतीय रेल को दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में गिना जाता है, जो कि तकरीबन 15 लाख कर्मचारियों को रोजगार देती है और पूरे देश को आपस में जोड़कर रखती है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी कहां चली थी? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने तक 35 किलोमीटर तक चलाई गई थी। उस वक्त ये ट्रेन तकरीबन 20 डिब्बों की थी और इसमें 400 यात्रियों ने सफर किया था। इस रेलगाड़ी को ब्रिटेन से मंगाए गए 3 भाप के इंजन सुल्तान, साहिब और सिंधु ने खींचा था। आपको बता दें कि 1845 में कोलकाता में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना हुई। इसी कंपनी ने 1850 में मुंबई से थाने तक रेल की पटरियां बिछाने का काम शुरू किया था। भारत में 1856 से भाप के इंजन बनना शुरू हुए थे और धीरे धीरे पूरे देश में पटरियां बिछाने का काम भी शुरू हुआ। हालांकि पूरे देश में पटरियां बिछाना कोई आसान काम नहीं था। इसे बहुत सी जगह रोकने के लिए आंदोलन भी किया गया, पर ब्रिटिश सरकार की क्रूरता के आगे किसी की नहीं चलती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने किसी एक दोस्त को शेयर भी कर दें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर